आइए वचन में जाएंगे, एक बार ताली बजा के खुदा की महिमा करें। एक विश्वासी, एक पास्टर, एक कार्यकर्ता, चाहे कोई भी व्यक्ति है, कभी हारना नहीं चाहते हैं। कितना लोग विजयी होना चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया। सबको जय मसीह की। ऑनलाइन ऑफलाइन में सुनने वाले हर एक लोग ध्यान से सुनिए, आज के संदेश सुनेंगे तो आप हारेंगे नहीं, जय हो जाएंगे, विजयी हो जाएंगे। कोई भी हारना नहीं चाहता है, कोई भी हारना नहीं चाहता है। प्रिय लोगों, आज विजयी दशहरा हमारे देश में मान रहा है। श्री भगवान राम जी 14 साल वनवास के विजयी हुए और घर में आए और उसी के त्योहार आज मना रहे। परंतु आज भी बहुत लोगों का अंदर में वो अभी भी बहुत सारे बातों में विजयी पाना अति आवश्यकता है। हम कैसे विजयी पा सकते हैं? कौन कौन सा बातों में विजयी पा सकता है? आज के संदेश का नाम है विजयी जीवन के रहस्य। विजयी जीवन कैसे हम जिएंगे? कौन कौन सा बातों से विजयी होंगे? आइए हम देखते हैं। विजयी होने के लिए हमें हमारा दुश्मन कौन है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। हमें युद्ध किससे लड़ना है ये पता लगाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। एफिसियों 6 अध्याय 10 से 13 तक पढ़िएगा। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, अर्थात कोई मनुष्य से नहीं है, और परंतु प्रधानों से, उस प्रधानों से, और अधिकारियों से, उस अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, शैतान के सेना से है, जो आकाश में है। प्रिय लोगों, हमारा युद्ध इससे है, मनुष्य से नहीं है। आपस में लड़ना बंद करो। मनुष्य मनुष्य से लड़ने के लिए नहीं कह रहा है। हमें विजयी होना जरूरी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक मनुष्य को कौन कौन सा बातों में विजयी होना अति आवश्यकता है? उनका दुश्मन उनके साथ है, उनके दुश्मन उनके करीब है। रोज वो अपने दुश्मन से मिलता है। आइए मैं आपका दुश्मन से आपको मुलाकात करा देता हूं। बाजू वाला को बोलो, पापा मेरे दुश्मन से पहचान कराने जा रहे हैं। हालेलुया। किससे पहचान करा रहा है? आपका दुश्मन से। आइए, मनुष्य को त्रिभागी प्राणी कहा जाता है। कौन कौन सा भागी? त्रिभागी, शरीर, प्राण और आत्मा। ये तीनों में से आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है? हेलो, शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों में से आपका दोस्त कौन है और आपका दुश्मन कौन है? बोलिए। दुश्मन नंबर 1 शरीर, माइक में बोलो ना, सब लोग सुनेंगे। नंबर 2 और कौन सा दुश्मन? प्राण। क्या बोले? प्राण, प्राण, मन, बोथ आर सेम, ठीक है। और तीसरा
आत्मा नहीं है ना दुश्मन? ठीक है, आप नहीं है बोले तो छोड़ देता हूं मैं। तो दो दुश्मन का नाम आपको पता चला, ठीक है, शरीर, ओके। तीसरा दुश्मन जहां आप रहते हैं, संसार, बुरी संसार। क्या है? बुरी संसार। संसार पूरा बिगड़ा हुआ है, इस संसार में रहते हैं। आज संसार का एक बात मैंने कहा, एक संसार में बेटी को व्यवहार कैसे कर रहा है, कितना इज्जत कर रहा है, और इस बेटी के साथ किस प्रकार अत्याचार भी हो रहा है, मैंने इस संसार के बारे में बताया। और शैतान, कौन कौन बताया, क्या क्या बताया? शरीर, प्राण, शरीर, संसार, शैतान, प्राण। और मनुष्य के क्या दुश्मन है? शौहरत के पीछे जाना। शौहरत का मतलब क्या है? इज्जत, सम्मान, मान सम्मान। मान सम्मान के पीछे जाकर के इंसान लोग अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। सारे लड़ाई झगड़ा कुर्सी के लिए है। सारे लड़ाई झगड़ा किसके लिए है? कुर्सी के लिए है, शौहरत। दूसरा, और औरत या मर्द, जवानी की अभिलाषा, काम वासना का अभिलाषा स्त्री और पुरुष को पकड़ के रखा है, जवान बेटा बेटी को पकड़ के रखा है, और वो उनको नरक तक पहुंचा दे रहा है। आखिरी दुश्मन दौलत। क्या है? दौलत। हाय 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 हाय, ये पैसा आपको संगति से रुका रहा है, ये पैसा आपको प्रार्थना से रुकावट कर रहा है। ये पैसा, पैसा जरूरत है, परंतु ये सारे चीज के अभिलाषा करना ये हमारा लिए हानिकारक है। कितना बात बोला? 7 बात बोला। पहला क्या है? शरीर, प्राण, और नहीं समझ में आया? क्या क्या बोला? नंबर 1 शरीर, दूसरा प्राण, तीसरा क्या? संसार, संसार, और शैतान, शैतान, पांचवा क्या है? शौहरत, शौहरत। छठवा क्या है? औरत, औरत, औरत या मर्द जो भी है। और 7वां दौलत। ये सभी को मिला करके पूरे इसको राज्य करने वाला व्यक्ति वो शैतान है, लूसीफर है। जिस जगह में सोना गहना रहता है, धन दौलत रहता है, उस जगह में शैतानिक काम भी ज्यादा होता है। शैतानिक काम भी। पिछले समय एक लड़की को दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था। सॉरी, विवाह करके दूसरी दिन, पहला दिन से दूसरी दिन शैतान पकड़ा। भाटापारा, भाटा गांव यहां कहां है? अपने पति को कहा मेरे लिए पायल लेके आओ। एक जोड़ी लाया, बोले और एक जोड़ी लेके आओ। नया बहू है, पैसा वाले है, खरीद के लाया 2 जोड़ी नया पायल। उसी जिस दिन लाया, संध्या 6 बजे लाया, रात को 8 बजे दुष्ट आत्मा पकड़ा। रात को 8 बजे दुष्ट आत्मा पकड़ा। सोते समय धीरे से अपने पति का गला दबा रहा है। क्या कर रहा है? लो भाई लोग, पायल पहने वाला पत्नी से ध्यान रहना। बोले क्यों गला दबा रहा है? देखा, बाल खोल करके उसको बोला है। रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे, लगभग 11 बजे मेरे पास फोन करते, अंकल ऐसे ऐसे हुआ। बोला मैं क्या करूं? किसका किसका दबाया? मैं ससुर का दबाने के लिए दौड़ रहा था। और किसका किसका? पूरा परिवार को मारना चाह रहा है। रातों रात गाड़ी में लेके आए। बोला रात को मैं गेट नहीं खोलेगा, सुबह 4 बजे खोलेगा गेट।
सीनाई चर्च में रखे, रात को 11 बजे से 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। उसके बाद रात को लेके आए सुबह 4 बजे, ये प्रार्थना किया गया। जाओ बोला, नहीं जाऊंगा। जाओ बोला, नहीं जाऊंगा। मैं घर में जाकर प्रार्थना किया, मुझे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पायल में बैठा हुआ है। इसलिए जिसका नाम पायल है उसको बहुत जल्दी पकड़ता है। बहुत सोच समझ के पायल नाम देना है। मैंने आके प्रार्थना किया, मुझे बताया, मैं बोला इसका पायल को हटा दो। और नहीं, मेरा पायल को कोई चुना नहीं, मैं एमए बैठे हूं। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं एमए बैठे हूं। हालेलुया। कुछ नहीं किया, उनको निकालने में हमको आधा घंटा लगा। पूरा परिवार मिलके निकाले। उसके बाद 5 मिनट के बाद नॉर्मल हो गया। ये लोगों, शैतान आपका धन, शैतान आपका जवानी, शैतान आपका मान सम्मान, शैतान आपको अभिलाषा में लेकर के बर्बाद करना चाहता है। इससे हमें विजयी पाना जरूरी है। इससे हमें क्या पाना जरूरी है? इसलिए जो इस सब चीज के अभिलाषा में फंसते हो, सोच समझ के रहना है। कई बार हमने प्रार्थना की, कई लोगों के लिए प्रार्थना की, आखिरी में वो गहना में या उसके शरीर में बांधा हुआ धागा में रहता है आके। अभी एक नया नया पास्टर लोग आ रहे हैं दुष्ट आत्मा भगाने के लिए, और वो पिछले समय कल या परसों एक वीडियो हमने देखा, एक विश्वासी को दुष्ट आत्मा निकाल रहा था, बाइबल पकड़कर उसको उल्टी करा रहा था, सिर पर ऐसे हाथ रख। क्या चीज को? बाइबल को। ये वाला टेक्निक तो मेरे यीशु मुझे सिखाया नहीं था। दुष्ट आत्मा कैसे निकाल रहा है, मैं वीडियो, आप लोग हाँ बोलेंगे तो आज वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में, भेज देखेंगे। बाइबल को निकल 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 निकल, नहीं हो रहा, निकल निकल, नहीं हो रहा, निकल निकल। पैर के नीचे यदि दुष्ट आत्मा आएगा तो क्या इस वचन को क्या पांव के नीचे भी रखोगे? हमारा कलीसिया से दुष्ट आत्मा निकल गया था उनका, हमारा कलीसिया का विश्वासी है, ठीक हो गया था। घर बनाने के चक्कर में 3 महीना चर्च में नहीं आया, अब पकड़ लिया डबल। एक दुष्ट आत्मा निकलने के बाद कितना लोग को लेके आता है, और उसके पहले 3 था तो लोग कितना लोग को लाए? 7 21 और पहले 3, 21 और 3 24, अब 24 तो है। तो बोलो पहला का हालत और अभी का हालत क्या होगा? हाँ, उड़ीसा में एक पास्टर दुष्ट आत्मा निकाला, नया नियम लाले लाल हो गया, सामने वालों को पीटा ऐसे, गाल में मुंह में खूने खून हो गया। वीडियो में आया देखा रहा है, लाल हो गया। ये यीशु का लहू नहीं था, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ वो लड़की का लहू था। लो, यदि कोई पास्टर मेरे आवाज सुन रहे हो तो मनुष्य को फॉलो मत करो, यीशु को फॉलो करो। यीशु जैसे सेवा किया ऐसे करो। कोई एक जन मुझे पूछता है मैं कैसे सेवा करूं बताओ, मैं बोला कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत करो, यीशु जैसे किया ऐसे कर, बाइबल में जैसे लिखा ऐसे कर। अपने बुद्धि लगा करके बदनाम मत पा। यहां कितना लोग का दुष्ट आत्मा को पीट पीट करके मैंने लहू लुहान कर दिया। बाइबल में पिटाई उठाई हुआ, झूठे कार्य चल रहा है। इस सारे अभिलाषा से आपको बचना है। हालेलुया। आइए, आपको हमने 7 बात बताए। एक मनुष्य इस 7 बातों से विजयी पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन मदद करेगा? इस 7 बातें से विजयी पाने के लिए कौन मदद करेगा? नंबर 1, भजन संहिता 119 का 11। जल्दी जल्दी। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के वचन
विजयी होना है, हर परिस्थिति से, शैतान से, जादू से, मंत्र से, रोग से, बीमारी से, शरीर से, प्राण से, अभिलाषा से, शोहरत, औरत, दौलत से विजयी होना है तो परमेश्वर के वचन आपके अंदर में रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने परीक्षा किया, आत्मा ने जंगल में लेके गया, परीक्षा किया और कहा ये पत्थर को रोटी बनाकर खा लो। प्रभु यीशु मसीह वहां जवाब दिए, लिखा है मनुष्य कभी रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन से लिखा है। इसके मतलब यीशु मसीह बाइबल पढ़ते थे। यहां ऊपर से कूद ले नीचे, लिखा है, हाथों हाथों उठा लेगा। भजन संहिता 91 में लिखा है, वहां लिखा है, प्रभु बोले लिखा है तुम अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा मत करो। हर एग्जाम में प्रभु यीशु मसीह हर प्रश्न का उत्तर उनको एक ही शब्द कहे, लिखा है। बाइबल स्टडी चाहिए, बाइबल का ज्ञान चाहिए, वचन के ज्ञान चाहिए। जो वचन है जिसके पास, बाइबल का ज्ञान जिसके पास है, वही व्यक्ति वर्तमान का बुरी संसार से इस 7 बातों से विजयी हो सकता है। इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, परमेश्वर का वचन को सुनो, परमेश्वर का वचन को पढ़ो, परमेश्वर का वचन को मनन करो, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में स्वीकार करो, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन बिताओ, आप विजयी हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन को भेजा और उसको चंगा किया। भजन संहिता 107 का 20 में, और जिस गड्ढे में है उस गड्ढे से क्या क्या निकाला। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कौन हमें विजय दिलाएगा? कौन हमें विजय दिलाएगा? हमारा हथियार धनुष नहीं है, हमारा हथियार तलवार नहीं है, हमारा हथियार ये दुनिया का कोई बम गोली नहीं है। हमारा हथियार ये आत्मिक हथियार, आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन जिसके अंदर में है वही व्यक्ति विजयी जीवन जी सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से रहने दो। दूसरा, आपको कौन मदद करेगा? दूसरा, पवित्र आत्मा। रोमी 8 का 26 पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता आप है। कमजोर हो, आत्मा आपका दुर्बलता में सहायता करेगा। आप सुबह उठने का ताकत नहीं आता है, आत्मा से मदद मांगो। थकावट लगता है, आत्मा से मदद मांगो। कोई काम करते हो, वो काम में सफल नहीं हो रहे हो, फेल हो जा रहे हो, आत्मा से मदद मांगो। पढ़ने वाले बच्चे, आप अच्छा नंबर में पास नहीं कर रहे हो, फेल कर रहे हो बार बार, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। जो काम में सफल नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। पवित्र आत्मा से मदद मांगने के पहले पवित्र आत्मा पाना पड़ेगा ना। कोई काम में निर्णय ले नहीं पा रहे हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं, पवित्र आत्मा से मदद मांगो। यूहन्ना 14 का 26 पे क्या लिखा है? पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सिखाएगा, वो स्मरण कराएगा। आगे कैसे विजयी जीवन जीना है वो सिखाएगा, वो समझाएगा, स्मरण कराएगा। कौन कौन कौन? पवित्र आत्मा। हर दिन पवित्र आत्मा में
अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ। अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ। अन्य भाषा बोलोगे तो ये छत्तीसगढ़ के भाषा नहीं आएगा, अंग्रेजी। छत्तीसगढ़ का अंग्रेजी समझ में आ गया ना। प्रभु से बातें करो अन्य भाषा में। अपने परिवार में मिल करके आराधना, रात शाम को पारिवारिक प्रार्थना में अन्य भाषा में सब लोग मिलकर थोड़ा सा आराधना करो। अन्य भाषा में आराधना करने वाले को कोई फुसला करके, बहका करके ले नहीं सकता। हालेलुया। अन्य भाषा में आपका उन्नति हो जाएगा। पवित्र आत्मा में परिपूर्णता का साथ जीवन बिताओ। पवित्र आत्मा ही आपको सहायता करेगा, आपको विजयी दिलाने के लिए, जय दिलाने के लिए। चाहे बीमारी से हो, चाहे गरीबी से हो, चाहे कर्जा से हो, चाहे शैतान से हो, चाहे हर प्रकार का फेलुअर जीवन से हो, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। तीसरा, आपका आत्मिक संगति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मिक संगति। आत्मिक लोगों के साथ, आत्मा पाए हुआ लोगों के साथ यदि संगति नहीं करते हो तो आप कभी भी लॉस हो सकता है आपका। आत्मिक संगति आपको मदद करेगा, आपको हौसला देगा। चौथा, प्रभु यीशु मसीह का लहू। यीशु के लहू हमें जय दिलाता है। यीशु के लहू को, उस पवित्र लहू को अपने जीवन में लगा के रखे। मिस्र देश में महामारी आई, सभी के जेठा मर गए, लेकिन इस्राएल लोग अपने चौखट पर उस मेमना का लहू लगा के रखे। इस्राएल के लोगों के ऊपर कोई विपत्ति काम नहीं किया। क्यों? तो उस मेमना का लहू। आज मसीह लोग यीशु के लहू अपने हृदय रूपी चौखट पर लगा के रखो। आप फेल नहीं करोगे, आप जय हो जाओगे, जय हो जाओगे हर कार्य में। लेकिन बात सुनने से नहीं है, वचन सुनने से खाली नहीं है, वचन को आपको पालन करने से ही होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और पांचवा, एक आत्मिक अगवा, चरवाहा। यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ के लिए प्राण दे के बचाता है। एक भेड़ बकरी को चराने वाला चरवाहा यदि सही नहीं है तो उसके भेड़ बकरी को कोई भी चोरी कर लेगा, शेर भालू आके खा लेगा। ये 5 लोग आपको विजयी जीवन जीने के लिए मदद कर सकता है। कौन 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 बताएगा? नंबर 1, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है आज, जल्दी खत्म करना। कौन कौन? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, गुड। दूसरा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। तीसरा? आत्मिक संगति। आत्मिक संगति, पावरफुल संगति, आराधना। ठीक है, आराधना बोला, पवित्र आत्मा में आराधना। आत्मिक संगति मतलब पवित्र आत्मा का आराधना। आराधना में बंधन से छुटकारा मिलता है, आत्मिक संगति। और चौथा, यीशु का लहू। यीशु का लहू जो पवित्र लहू है। पांचवा, आत्मिक चरवाहा। आत्मिक चरवाहा, हर समय आपको गाइड करे, हर समय आपको टोके, हर समय जरूरत पड़े तो ठोके। ऐसे वाला चरवाहा होना चाहिए। हालेलुया। आपका पास है ऐसे चरवाहा जो आपको बार बार ठोके? आइए देखते हैं पराजय का स्रोत क्या है। कौन हमें मदद करेगा? मैं इसका 5 बात बताया। क्यों हार जाता है एक इंसान? हारने के कारण क्या है? पराजय के कारण क्या है? आइए देखते हैं। नंबर 1, नीति वचन 24:9। नीति वचन 24:9। मूर्खता का विचार भी पाप है। मूर्खता का विचार ही पाप है।
और ठट्ठा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। हाँ, मूर्खता का विचार, ठट्टा मजाक करने वाले। दूसरा करंथी 10:5। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं की कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भावनाओं को कैद कर देता है। इस पेन का नाम देखा है, हमारा विचार हमें हरा देता है। विचार, हमारा सोच, हमारा विचार। नकारात्मक सोचोगे, नकारात्मक विचार रखोगे, मैं तो अब गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं हुआ। ये नकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति कभी विजयी नहीं हो सकता है। छोटे छोटे बातों में कहेगा मैं तो मर जाऊंगा, कुछ भी बात होगा तो मैं भाग जाऊंगा, कुछ भी बात होगा आपस में टेंशन होगा तो मैं तो चर्च में नहीं जाऊंगा, कोई भी बात आएगा इस प्रकार के बातें। पढ़ने वाला बच्चों को बोलेगा ज्यादा मुझे तंग करोगे तो मैं पढ़ाई बंद कर दूंगा। क्या करेगा? पढ़ाई नहीं तो मर जाऊंगा। ये नकारात्मक बातें बोल बोल करके, नकारात्मक विचार मनुष्य को हरा देता है। बाजू वालों को बोलो, नकारात्मक विचार, गलत विचार इंसान को हरा देता है। विचार क्या करता है? हरा देता है। आप प्रभु को जानते हो, प्रभु को मानते हो, प्रभु को ग्रहण करते हो, सब कुछ संभव है। एक सकारात्मक विचार के साथ आगे जियो। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, पराजय का दूसरा, याकूब 4:6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। मनुष्य का घमंड, अभिमान, जो कोई घमंड करता है एक दिन नाश हो जाता है। तिंगालीपन, मुझे सब कुछ मालूम है, मैं देख लूंगा, मैं तो स्मार्ट हूं, एक घमंड। नीति वचन 16:18 पढ़िएगा। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश का पहले गर्व, ठोकर खाने के पहले घमंड आता है। कौन गिराता है इंसान को? घमंड। जितना घमंड करेगा, जो आज गिर रहा है, जो आज बर्बाद हो रहा है और कोई नहीं है, उनका घमंड ही उनको बर्बाद कर रहा है। परिवार टूट रहा है तो घमंड के कारण से परिवार टूट रहा है। हाँ, घमंड। इसलिए प्रिय लोगों, एक घमंड, ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान भी कहता है, नाश होने का पहले घमंड उत्पन्न होती है। अभिमान, रोमी 12:16 में लिखा है, अभिमान, अभिमानी नाश हो जाता है, लिखा है। अभिमानी क्या होता है? नाश हो जाता है। दो बात हमने दिखे। पहला, पराजय का स्रोत पहला कौन है? पहला पॉइंट क्या है? हमारा विचार। दूसरा पॉइंट क्या है? हमारा घमंड। तीसरा पॉइंट, हमारे ही लापरवाही, अपने ही लापरवाही। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, गाड़ी चला के चले गया, जंगल में फंस गया, आकर के गाड़ी का कवर को निकाल रहा है, शेर आके खा दिया। लापरवाही। गलती किसका है? आगे लंबा 4-5 ट्रक है, ओवरटेक कर रहा है, टप कर लगाया, आगे जाऊंगा बोल रहा है, टकरा गया। खुद का लापरवाही। नीति वचन 4:23, नीति वचन 22:3।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जीवन का मूल स्रोत तो वही है। लापरवाही ना कर। नीति वचन 22:3। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, हाँ, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। बोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं, लापरवाही में जाके फंसेगा। पहला पत्रस 5:8। सचेत नहीं रहना है, जागरूक नहीं रहना है, लापरवाही। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाओ। सचेत, लापरवाही। प्रिय लोगों, एक बात जानना, शादी की तारीख बन गया, बाराती आ रहा है, अभी बैंगन का खेती कर रहा है ताकि बैंगन उगेगा और क्या करे, बाराती पार्टी को खिलाए। कितना लापरवाही है। एग्जाम का डेट मालूम हो गया, तारीख मालूम हो गया, खा पी के सो रहा है मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, घूम रहा है गांव गांव, कभी मामा गांव, नाना गांव, नानी गांव, दादा गांव, दादी गांव, त्योहार में घूम रहा है। एग्जाम का तारीख आ गया है, गले तक खा के सो रहा है और बोले मैं पास क्यों नहीं किया। लापरवाही। बाद में रोना गाना करने से कुछ नहीं होगा। क्या है? लापरवाही। आप अपने फ्यूचर को खुद गला दबा रहे हो। एग्जाम के समय पढ़ेगा तो क्या पूरे कोर्स हो जाएगा दिमाग में? आप जो पढ़ाई में लापरवाही करता है, अपने गला खुद दबा रहा है। लापरवाही। लापरवाही इंसान के जीवन में पराजय का स्रोत है। चौथा बात बताना चाहूंगा मैं, रोमी 7:17। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पाप शरीर में जो है वो पाप है। ये शरीर हमको बर्बाद कर डालेगा। आपको मंत्र मालूम है सांप काटने से बचने के लिए, और सांप काटने के बाद मंत्र पढ़ोगे कि सांप काटने के पहले पढ़ोगे? एग्जाम के बाद पढ़ाई करने से ठीक है कि एग्जाम के पहले? आपको मालूम है सांप, आपको मंत्र मालूम है, पढ़ लो पहले, मंत्र पढ़ो। हाँ, बीमारी थोड़े से चालू हुआ, लापरवाही करके है बीमारी को बड़ा करेगा, उसके बाद जाकर के इलाज करेगा, 100 रुपया का जगह में लाखों रुपया खर्च करेगा। गलती किसका है? गलती किसका है? अपने बुद्धि को थोड़ा तेज करो। परखने वाला हमारा दुश्मन, मत्ती 4:3 में पढ़िए। दूसरा करंथी 11:3, मत्ती 4:3 पढ़िए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, रोटियां बन जाए, जो मैंने कहा रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार का हमारा शत्रु है, वो शत्रु हमें हरा सकता है ज्ञान की कमी होने के कारण, आत्मा में बलबंद नहीं होने के कारण। छठवां बात, मनुष्य का डर। मनुष्य का डर मनुष्य का पराजय कर देता है। क्या है? डर। इसलिए 365 बात कह रहा है, 365 बार कह रहा है, मत डर, मत डर। जो डर गया वो मर गया, जो डर गया वो हार गया। इसलिए बाइबल बताती है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर इधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। मनुष्य डर के कारण से हार जाता है, डर के कारण से मर जाता है, डर के कारण से बर्बाद हो जाता है। डर डर। बाजू वालों को बोलना, प्रभु तुम्हारा साथ है, कभी नहीं डरना।
कभी नहीं डरना, प्रभु तुम्हारा साथ है। आखिरी 7वां पॉइंट, हमारा नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द, जो मुंह से निकलने वाला नकारात्मक शब्द, आप पहले से हार शब्द लगाएंगे। मैं हार जाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो ऐसे हो जाऊंगा। आपका मुंह से निकलने वाला हर नकारात्मक शब्द, मेरा तो शादी नहीं हो सकता, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा, चिंता मत कर, कोई करे या ना करे, यीशु करेगा। कौन करेगा? बाजू वालों को बोलो, तेरा शादी हो या ना हो, यीशु जरूर शादी करेगा। वचन में चलो, वचन में चलो। हालेलुया। कौन शादी करेगा? सब लोग। कितना लोग शादी करने तैयार है यीशु से? हाँ, आप कभी कुंवारा नहीं रहेंगे, यीशु शादी करने में तैयार है, लेकिन योग्य बन जाओ। क्या बन जाओ? योग्य बन जाओ। हालेलुया। विजयी जीवन हम कैसे जिए? विजयी जीवन हम कैसे जिए? आइए 5 मिनट में 5-7 बात बता रहा हूं। कौन हमें विजयी जीवन जीने के लिए मदद करेगा? कौन हमें विजयी जीवन जीने के लिए मदद करेगा? नाउ नंबर 1, भजन संहिता 136 का 4, आयुब 5 का 9। 2 लोग निकाल कर रखिए, एक के बाद एक पढ़ना। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। प्रभु को छोड़कर कोई भी बड़े बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं करता। भजन 136 का 4, भजन संहिता 136 का 4 और आयुब 5 का 9। आयुब 5 का 9 पढ़ बेटा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है, परमेश्वर ऐसे बड़ा काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, उसके थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है, आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। जो गिने नहीं जा सकता है। कौन? आपको विजय कौन दिलाएगा? यहोवा परमेश्वर। ताली बजाइए शक्तिमान परमेश्वर के लिए। ओ लॉर्ड, वो आपको विजयी दिलाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजयी परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। पहला करंती 15 का 57, पहला करंती 15 का 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करने वाला प्रभु है। वो मसीह क्या करता है? जयवंत करता है। दूसरा करंती 2 का 14। पहला यहोवा परमेश्वर हमें विजय दिलाता है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह हमें विजय दिलाता है। दूसरा करंती 2 का 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए सदा फिरता है। हमें जय की उत्सव में लेके जाता। कौन? यीशु मसीह। पहला कौन हमें जय दिलाता है? यहोवा परमेश्वर। दूसरा हमें कौन जय दिलाता है? मसीह यीशु। ओ मनुष्य को जय दिलाने के लिए वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। शैतान सोचा था यीशु मसीह को मार ही दूंगा तो सब कुछ मेरा हाथ में होगा। शैतान चालाक है तो मेरा प्रभु महाचालाक है। उसको मालूम नहीं था कि उनके मृत्यु ही संसार के लिए विजयी था। ये बात मालूम नहीं था। यदि ये बात उनको पता चलता, यीशु को मरने ही नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान करके शैतान को खुलाम कुचल दिया और सारे मानव का पाप को अपने कंधे में ले गया और आपको और मुझे विजयी दिलाया, विजयी दिलाया, विजयी दिलाया। वो विजयी दिलाने वाला यीशु है। बाजू वाला को बोलो, मेरे यीशु मसीह मुझे जय दिलाने वाला है। मुझे जय दिलाने वाला प्रभु है मेरा। हालेलुया।
तीसरा ऐसाया 59 का 19, ऐसाया 59 का 19, 59 का 19, 59 का 19। तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का और पूर्व की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, क्योंकि जब शत्रु महानंद के समान चढ़ाई करेंगे तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। यहोवा के आत्मा उस शत्रु के विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा, अर्थात आपको जय दिलाने वाला परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा। रोमी 8 का 26 में भी लिखा है, पवित्र आत्मा में सहायता करेगा। पवित्र आत्मा कभी हारता नहीं है। पवित्र आत्मा हमें क्या दिलाएगा? जय दिलाएगा। नंबर 1, कौन जय दिला रहा है? सेनाओं का यहोवा। चौथा बात, पहला यूहन्ना 2 का 14, पहला यूहन्ना 2 का 14। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। परमेश्वर के वचन जिसके अंदर में है वो दुष्ट पर क्या होता है? जय पाता है। आप यदि पाप से जय पाना चाहते हैं, वचन की आवश्यकता है। कर्जा से जय पाना चाहता है, वचन की आवश्यकता है। आप बार बार फेल कर रहा है, जय पाना चाहता है, वचन की आवश्यकता है। भविष्य बनाना चाहता है, वचन की आवश्यकता है। दुश्मन से जय पाना है, वचन की आवश्यकता है। 4 बातें हमने बताए जय दिलाने वाले। 5वां बात, पहला यूहन्ना 5 का 4 और 5। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। विश्वास के द्वारा आप जय पाते हैं। आपके अंदर में विश्वास नहीं है तो आप पहले से हार चुके हैं। हमारा अंदर में जो विश्वास है, ये आपका विश्वास आपको जय की ओर ले जाएगा। कमजोर विश्वास लोग हार जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनो और अपने विश्वास को बढ़ाओ। परमेश्वर का वचन को सुनने के द्वारा मनुष्य का विश्वास बढ़ती है। विश्वास आपको बढ़ेगा तब जब वचन सुनेंगे, और विश्वास आपको विजयी दिलाएगा। विश्वास आपको कर्जा से छुटकारा दिलाएगा। विश्वास आपको बीमारी से आजाद दिलाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पास जितना लोग जाते थे बीमारी के साथ, वो नहीं पूछता था तेरा नाम क्या है, तेरा काम क्या है, कल क्या खाया था, बता तो तू क्या चाहता है। यीशु मसीह एक ही बात कहता है, तेरा विश्वास तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 6वां, रोमी 6 का 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह, प्रभु के अनुग्रह यदि आपके पास आ जाए तब आप भी यही दिलाएंगे। यदि आप कोई चीज में चूक जा रहे हो बार बार, तो आप यीशु मसीह का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करो। प्रभु आपका अनुग्रह मेरे को जरूरत है। और यीशु का अनुग्रह पाने के लिए आपको यीशु की बात मानना पड़ेगा। यीशु का अनुग्रह पाने के लिए आपको यीशु से रिश्ता रखना पड़ेगा। यीशु का अनुग्रह पाने के लिए आपको बाइबल आधारित जीवन बिताना पड़ेगा। यीशु मसीह जिसके ऊपर अनुग्रह करता है वो कभी नहीं हारता। बोलिए, यीशु का अनुग्रह जिसके ऊपर रहेगा वो कभी नहीं हारेगा। बाजू वाला को बोलिए, कभी नहीं हारेगा, नहीं हारेगा। यीशु का अनुग्रह रहेगा तो नहीं हारेगा, एक दिन विजयी अवश्य हो जाएगा। हालेलुया। 7वां बात, मत्ती 26 का 41, मत्ती 26 का 41। जागते रहो जागते रहो और प्रार्थना करते रहो प्रार्थना करते रहो
कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जागते हुए प्रार्थना। आपका परिवार में बार बार समस्या आ रहा है, पति के कारण, पत्नी के कारण, बच्चे के कारण। रात का प्रार्थना करो, जागते हुए प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना आपको उस समस्या से विजयी दिलाएगा। आपका प्रार्थना उस परिस्थिति से आपको विजयी दिलाएगा। हालेलुया। पिछले हफ्ता डेली 2-2 घंटे प्रार्थना करने के लिए बोला था। कितना लोग आकर के चर्च में 2-2 घंटे प्रार्थना किए? गुड। सारे लोग का कैमरा दिखा दे, जितना लोग हाथ उठाए। रहने दो मत दिखाना। हाँ? प्रार्थना, आपका प्रार्थना आपको विजयी दिलाएगा। इस सारे बातों में कहां लिखा है? ताकत के द्वारा विजयी दिलाएगा, बुद्धि से विजयी दिलाएगा, लिखा है कहीं? अपने समझ के सहारा मत लेना। जो बता रहा है प्रभु के दास, उसको ध्यान से सुनना। आपका प्रार्थना आपको विजयी दिलाएगा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आयु 5:11 बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। आयु 5:11 बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करके रखिएगा। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। किसको? जोर से बोलिए। नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। ऊंचे स्थान पर बैठा। घमंडी लोगों को उठाकर पटक देता है। शैतान को पटकने के कारण क्या है? घमंड आ गया था। मेरे जैसे कोई है नहीं है, मैं भी प्रभु के समान अपने सिंहासन बना लूंगा। क्या हो गया? उसको उतारा नहीं, उठाकर पटक दिया। नम्र लोगों को, पढ़ बेटा पूरा पढ़ ले। इसी रीति वह नम्र लोगों को हाँ। ऊंचे स्थान पर बैठाता आप है। नम्र बन जाओ, मेरा परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। और शोक का पहरावा पहने हुए लोग हाँ। ऊंचे पर पहुंचकर बचते हैं। और ऊंचे पर जाना चाहता है। कुआं देखो, कुआं में पानी निकालना है तो क्या चाहिए? गोल कुआं से पानी निकालना क्या चाहिए? बोलिए क्या क्या चाहिए? नंबर 1 बाल्टी, नंबर 2 रस्सी, नंबर 3 इंसान खुद रहना चाहिए ना। मैं निकालना चाहता हूं लेकिन मैं खुद नहीं जा रहा हूं तो कैसे निकालूंगा? तो क्या क्या आवश्यकता है? बाल्टी, रस्सी और जो निकालने वाला इंसान। आप रस्सी बांधो, बाल्टी को डालो। वो बाल्टी कहेगा मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, पानी आएगा। हेलो, पानी आएगा क्या? बाल्टी कहेगा मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मुझे पानी चाहिए, आएगा पानी? मालिक के पास अधिकार है, उठ करके आजा पानी, बोलेगा इसे? यदि बाल्टी को पानी में भरना है अपने आप को, तो बाल्टी को कहां उतरना पड़ेगा? नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरना मतलब नीचे। अपने आशा, अपने घमंड, अपने बुद्धि, अपने दिमाग मत लगाइए, नीचे उतरो, अपने आप को नीचे कर दो। दूसरा, बाल्टी नीचे जाने के बाद खड़ा रहकर ताकत दिखाएगा तो नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा? वो बाल्टी को ऐसे खड़ा नहीं, झुकना पड़ेगा। जब झुकेगा तब भरेगा। बोलिए, जब झुकेगा, बाल्टी झुकेगा तो भरेगा। जब तक झुके रहेगा तब तक भरते जाएगा। आप नम्र बन जाओ, एक भर जाओगे आप। उसके बाद भरने के बाद मालिक छोड़ेगा नहीं, खींचेगा, ऊपर आएगा और आपको अब कुएं के पास नहीं रखेगा, पानी को लेकर के आपको घर में रखेगा। नम्र व्यक्ति के लिए जगह है, उचित स्थान है। छोटे बच्चे को लोग गोद में उठाते हैं, 50 किलो वाला बच्चे को उठाएगा कि 5 किलो वाला बच्चे को उठाएगा गोद में? आपके बच्चे 25 किलो वाला एक बेटी है और आपका एक 10 किलो वाला की बेटी है, किसको गोद में लोगे? कितना समय तक रखोगे?
25 किलो वाला 5 मिनट रखा और उठा के पटक दे, ए खड़ा हो यहां। लेकिन 10 किलो वाला बच्चे को उठा के लेगा। इस प्रकार जब तक आप अपने आप को शून्य करके रखोगे, जब तक आप अपने आप को दिन बना के रखोगे, मेरे परमेश्वर भी आपको उठा के रखेगा। जिस दिन आप अपने वजन बढ़ा दोगे, घमंड, अहंकार, क्रोध, गुस्सा, बैर, जलन, तो क्या करेगा? उठाएगा, नीचे नहीं करेगा। क्या करेगा? उठाकर पटक देगा। बाजू वाला को बोलो, उठाकर पटक देगा। वचन में लिखा है, आप परमेश्वर का बलबंद हाथ के नीचे दीनता से रहो तो तुमको क्या करेगा? हरा देगा। नहीं, क्या बोल रहा है? उचित समय पर बढ़ाएगा। बाइबल में ये लिखा है, अपने आप को दीन बनाओ, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब आपको मुकुट बना के दे देगा। नम्र लोगों को उच्च स्थान मिलेगा। आप यदि बार बार हार रहे हो, फेल कर रहे हो, ये आपका घमंड है। नीचे हो जाओ, दिन हो जाओ, नम्र हो जाओ, अपने आप को छोटा करो। जरा सोचो, यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, अपने आप को शून्य कर दिया। यीशु से सीखो नम्रता, यीशु से सीखो दीनता। सब कुछ सह लिया, जवाब नहीं दिया। आजकल बेटा बेटी को एक शब्द बोलने से 2 शब्द बोलते, ए बोलने से बे बोलते। हाँ, बहुत सारे स्त्रियां अपने पति का सिर पर चढ़ के कान खा रहा है। अधीन में रहो, नम्रता का मेंटेनेंस करो, आपका परिवार टूटने से बच जाएगा। नम्रता हमें उच्च स्थान में ले जाता है। कहां ले जाता है? उच्च स्थान में। नम्र व्यक्ति एक दिन जय पाता है, घमंड व्यक्ति एक दिन हार जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य 12:11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमना का लहू जो लगाएगा वो जय पाएगा। पैन आगे का पैन, गवाही के वचन, जो गवाही आपको जय दिलाता है, इसलिए गवाही देना है। आखिरी पैन प्रकाशित वाक्य 12:11, और एक बार पढ़िएगा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जो अपने प्राण को प्रिय ना जानेगा, प्रभु के लिए समर्पित हो जाएगा, वो जय पाएगा। यीशु के लिए जो समर्पित हो जाएगा, यीशु के लिए जो समर्पित हो जाएगा, वो जय पाएगा। मेरा जीवन के मत्सर यीशु है, मैं जीऊं या मरूं। यदि कोई समर्पण करेगा इस प्रकार का, मेरा परमेश्वर उनको जय दिलाएगा। कितना लोग जय पाना चाहते हैं? कितना लोग जय पाना चाहता है? आइए अपने आपको समर्पण करें, घुटने में आ जाइए।